वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है भारत बना है फिर से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष। ठीक है, किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो होता है यानी कि आईएसए जिसको बोला जाता है, उसका अध्यक्ष चुना गया है अभी एक बार फिर से भारत को। ठीक है, तो भारत को जो अध्यक्ष चुना गया है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में इसमें एक उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं, उनको भी जानेंगे। साथ में भारत अब इस मुद्दे को यानी कि आईएसए जो है इसको लेकर कितने आगे बात करेगा उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, साथ में सह अध्यक्ष के रूप में जानेंगे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और आईएसए ये क्या होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दो नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। अगर टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चन और साथ में जो है पीडीएफ मिल जाता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में कहा जा रहा है ये सोलर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। तो भारत और फ्रांस, एक बार फिर से बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि क्या कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है अध्यक्ष और सहाध्यक्ष चुना गया है। भारत के साथ साथ फ्रांस को भी चुना गया है, लेकिन फ्रांस जो है वो सहाध्यक्ष है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो निर्णय है वो आईएसए की 5वीं अभी बैठक हुई थी, आम बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर, वहां पर ये करा गया है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं कौन? आर के सिंह। कौन है? आर के सिंह। ये आईएएस, ठीक है, आईएसए के जो है अध्यक्ष होंगे, ये आपको याद रखना। और फ्रांस के जो है किरसोला किरसोला चाचारोपोलू, ठीक है, ये इसकी सहाध्यक्ष है। ये नाम दोनों याद रखिएगा। हमारी तरफ से जो है हमारे नवीन और एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह, ये जो है आईएसए के अध्यक्ष चुने गए हैं भारत यानी कि। साथ में फ्रांस जो है वो उपाध्यक्ष बना है। और जो फ्रांस की जो क्या कहते हैं विकास राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है किरसोला, किरसोला को सहाध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी जो जानकारी थी ना, मतलब ये अध्यक्ष होंगे, ये सहाध्यक्ष होंगे, ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक है अजय माथुर, उन्होंने दी है। और अजय माथुर ने ये भी कहा था कि फ्रांस के अतिरिक्त कोई और, मतलब भारत और फ्रांस के अतिरिक्त कोई और दावेदार है ही नहीं ऐसा जिसको हम चुने। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। क्लियर? अब देखिए इस बैठक में जो है जो हमारे आर के सिंह जी है, आर के सिंह कौन है? आर के सिंह कौन है? ये है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। इन्होंने कहा है कि आईएसए वास्तव में तेजी से बढ़ रहा है और अब इसमें 110 देश जो है वो जुड़ चुके हैं, यानी कि अब तक इसमें 110 देश जो है वो जुड़ चुके हैं, ये इनकी तरफ से कहा गया है, ये आपको याद रखना है। 70 करोड़ लोग तक स्वच्छ स्रोत के माध्यम से बिजली पहुंचाना है, इसका जो मकसद है ना आईएसआई का, जो आईएसआई निकल रहा है, आईएसआई मत भूलिएगा, आईएसए का जो मकसद है ना बच्चा, वो यही है कि 70 करोड़ लोगों तक स्वच्छ स्रोत के माध्यम से बिजली पहुंचाना। मैंने आपको ना इस टॉपिक के ऊपर काफी बार 3200 वीडियो देता रहता हूँ। आपको पता है आपका अब जो बिजली है वो सारी ऊर्जा के ऊपर है, मतलब सौर ऊर्जा से ग्रहण करी जा रही है या निर्माण करा जा रहा है उसका। क्योंकि आपको पता है बिजली जो उत्पन्न होती है वो पानी से होती है। पानी आज नहीं तो कल खत्म होने वाली चीज है। ठीक है ना, आज नहीं तो कल। जिस हिसाब से जो जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है उस हिसाब से पानी भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पानी खत्म, बिजली खत्म, है ना। तो इसीलिए मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, वो अब अपना एक नया तरीका ढूंढ रहा है बिजली उत्पन्न करने का, है ना, उसी में काम कर रहा है। इस चीज क्लियर है? हर देश अपनी अपनी तरह से प्रयास कर रहा है, ये चीजें हैं। तो ये आप अच्छे से जान गए होंगे। आगे बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लक्ष्य क्या है, इसको जानते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसकी जो बैठक बच्चा अभी 4 दिवसीय बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर, ये मैंने अभी आपको समझाया था। 17 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक चली थी। ठीक है, और 110 देशों ने इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं इस समय। ठीक है, 110 देश जो है इससे जुड़ चुके हैं। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने सोलर पेमेंट गारंटी फंड और सोलर इंश्योरेंस फंड की घोषणा करी है, जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि सौर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, है ना। क्या करा जाएगा? सौर क्षेत्र के अंदर इसको प्रोत्साहित करा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक तो आपको ये बात को जो है याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। यहाँ पर का लक्ष्य क्या है? इसका दो लक्ष्य है, एक है कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर और एक है आईएसए मिशन 2030। ये दोनों लक्ष्य हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर में इसकी स्थापना कब हुई, कौन सा देश इसकी अध्यक्षता वो करता है, कौन सा लीडर है, वो सब जानेंगे। कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सौर
गठबंधन दुनिया भर में ऊर्जा पहुंच के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है यानी कि ISA है, ये निरंतर प्रयास कर रही है दुनिया भर में ऊर्जा पहुंच के लिए। सोलर अलायंस का लक्ष्य आगे आने वाले भविष्य में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। क्या करना है कि भविष्य में कार्बन फुटप्रिंट को जो है कम करना है, साथ ही स्थायी सौर ऊर्जा तंत्र स्थापित करना है। अब इन प्रयासों से बताया जा रहा है कि एक कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर का सपना साकार हो सकता है। ठीक है ना, कार्बन न्यूट्रल का फ्यूचर का जो सपना है वो साकार हो सकता है, ये इसमें बताया गया है। तो एक लक्ष्य तो इसका ये है। दूसरा है इसका मिशन 2030। इस संगठन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक इन्वेस्टमेंट करना है, साथ ही उपयोग हो रहे टेक्नोलॉजी पर लागत को कम करना है। ISA एग्रीकल्चर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है। तो ये है इनका एक और लक्ष्य जो ये चाहते हैं, ISA। ठीक है, याद रहेगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट करना है इसका मकसद, साथ ही उपयोग हो रहे जो टेक्नोलॉजी है उस पर लागत को कम करना है। एग्रीकल्चर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उस सबको उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से जान गए होंगे। अब बात करते हैं ISA के बारे में। ISA देखिए क्या कहा जा रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर विकास के बढ़ावा देना है, सौर विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी कि जो बिजली जिस तरीके से उत्पन्न होती है उसको कम करके उसको किस तरीके से नेचुरली उसको उत्पन्न करना है, इस तरीके से। इसकी पहल 30 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना COP21 के दौरान 2015 में की गई थी। अब इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है इस समय। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा इसका जो है शुरू करा गया था। COP21 की मीटिंग हो रही थी, उस दौरान इसकी बात करी गई थी और आगे बढ़ाया गया था। मुख्यालय अगर कभी आपसे पूछ ले तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। टॉपिक समझ आना चाहिए, टॉपिक समझ आया नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। कमेंट करना मत भूला करो, कमेंट जरूर करा करो। आज फ्राइडे है और फ्राइडे का जो डेट होती है आपको पता होगा। फ्राइडे आपको जो है 7 बजे, आज जो है 7 बजे आपको क्या कहते हैं 26 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध वो मिलने वाला है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, थोड़ी लंबी वीडियो है, 25-26 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसे पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और कैसी लगी हो तो कमेंट करिए। अगर इसका PDF चाहिए टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।